50 साल की उम्र के बाद समझ में आती है, बचपन में नहीं आती। बचपन में तो खूब सुख दिखता है। 15-20 साल की उम्र में तो दुनिया बहुत रंग रंगीली दिखती है। आदमी जवान है, ताकत है, भागता है, दौड़ता है, कहता मैं क्या नहीं कर सकता, सब कर सकता। और होती भी उस समय ताकत भी होती है, और आदमी नशे में होता है ताकत के, वो कहता मेरे लिए कुछ भी तो कठिन नहीं है, मैं सब काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसको दिखता नहीं संसार में बुढ़ापा भी है, और दुख भी है, बीमारी भी है, झंझट भी है, जिम्मेदारी भी है, तब कुछ नहीं दिखता। और शादी होते ही बस फिर धीरे धीरे 2-4 साल में उसको समझ में आने लगता है कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी भी है, कोई टेंशन भी है, कोई झंझट भी है। और 10-20-25 साल पूरे कर ले गृहस्थी में, फिर तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। 50 की उम्र तक तो सारा अच्छी तरह समझ में आ जाता है, कितना सुख और कितना दुख। शादी करने से पहले उसको लगता है संसार में बहुत सुख है और दुख तो है ही नहीं, और है भी तो थोड़ा सा, ऐसा लगता है शादी से पहले। और शादी के बाद 25 साल गृहस्थी पूरी कर ले तो 25 साल बाद उसका अनुभव इससे बिल्कुल उल्टा, जैसे शीर्षासन होता है ना, शीर्षासन की तरह हो जाता है। 50 साल की उम्र में व्यक्ति का यह अनुभव होता है कि शादी से पहले मैंने जितना सुख सोचा था उतना तो नहीं मिला। जितना मैं सोचता था शादी के बाद और सुख मिलेगा, उतना तो नहीं मिला। और जितना दुख सोचा था, पहले तो सोचा ही नहीं, और थोड़ा बहुत सोच भी लिया हो कि चलो 10-20% दुख आएगा, तो जितना दुख सोचा था उससे तो कई गुना ज्यादा भोगना पड़ा। ये उसको 50 साल में अकड़ आ जाती है, इतना अनुभव हो जाता है। स्वामी जी, शादी के बाद ये सब होता है तो उसकी एक वजह होगी ना? हाँ, उसकी वजह है। उसकी वजह है कि शादी से पहले व्यक्ति को अविद्या होती है, तो परेशान, वो जो वाइफ आएगी वो परेशानी है या समझदारी है? वो सुख तो कम देती है, दुख ज्यादा देती है। आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, अपने माता पिता से पूछ लेना, अपने पिताजी से पूछना, वो आपको सही सही बताएंगे कि हाँ शादी के बाद सुख ज्यादा हुआ कि दुख ज्यादा हुआ। ठीक है, तो पहले व्यक्ति अविद्या में होता है, वो सोचता है संसार में बहुत सुख है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है, तब पता चल जाता है कि यहाँ तो सुख कम है भैया, दुख ज्यादा है। 50 साल के बाद जैसे जैसे उम्र और आगे बढ़ती है, 60, 65, 70, वैसे वैसे दुख और बढ़ता जाता है। शरीर की शक्ति कम होती जाती है, हाथ पैर घुटने दुखने लगते हैं, कंधे दुखने लगते हैं, शक्ति कम हो जाती है। 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ नहीं पाता, 2 फ्लोर चढ़ जाए तो सांस चढ़ जाता है, फिर आँख से ठीक दिखाई नहीं देता, कान से ठीक सुनाई नहीं देता, तब पता चलता है कितना दुख है यहाँ। और रोगी हो जाए फिर तो बात ही क्या है। किसी को टीबी कैंसर जैसी बीमारी हो गई, फिर देखना तब पता चल जाएगा कितना सुख और कितना दुख है। तो खैर, कहने का मतलब दुख को भी ध्यान में रखें। संसार में थोड़ा सा सुख है, दुख बहुत ज्यादा है। जितना आप इंद्रियों का असंयम करेंगे उतना दुख बढ़ेगा। क्या बोला, दोहराइए। और जितना संयम रखेंगे उतना आपका सुख बढ़ेगा। बस ये दोनों वाक्य आप याद रखें और फिर सोच लें क्या करना है। सुख बढ़ाना है या दुख बढ़ाना है वो आप जानो, मेरा काम बताने का मैंने बता दिया। आखिरी बात और बता दूं, 5वां यम वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह कल मैंने शायद थोड़ी बात बताई थी इसकी, बस फटाफट पूरी कर दो, समय हो रहा है। इस शब्द में 3 टुकड़े, अपरिग्रह, ठीक है। तो ग्रह पीछे से चलते हैं, पिछला शब्द क्या है, ग्रह। ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, इकट्ठा करना, और परि शब्द का अर्थ है चारों ओर से, चारों ओर से इकट्ठा करना, खूब इकट्ठा करना, धन संपत्ति, बर्तन बिस्तर कपड़े जूते चप्पल हर चीज बहुत इकट्ठी करना, सामान बहुत इकट्ठा करना, यह है परिग्रह। और फिर शुरू में अ लगा दिया तो अर्थ बढ़ जाएगा, अधिक इकट्ठा